हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस मैजिक शॉप वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में गाइस एक बात बतानी थी। पिछली पार्ट में जब स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी तो शायद मेरी स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे जो है वो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी मेरी स्टोरी, और मुझे लगा कि मेरी स्टोरी रिकॉर्ड हो रही है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और मैंने स्टोरी मतलब थोड़ा सा लॉन्ग बनाई थी, लेकिन मेरी स्टोरी आगे जाके थोड़ा सा स्टॉप हो गई थी। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं, अगर उनको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो लोग एक पोर्टल का डोर ओपन करते हैं, मतलब एक पोर्टल को ओपन करते हैं जिसमें वो सारे लोग चले जाते हैं। अब जब जो तय होती है वो देखती है कि उसकी मम्मा वहाँ पे अनकॉन्शियस हालत में लेटी हुई है। तो जैसे ही अपनी मम्मा को देखती है वो तुरंत कहती है मम्मा। बट उसकी जो मम्मा होती है उनकी जो तबीयत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं वो उसकी मम्मा को मार दिए होते हैं। उसकी मम्मा की सिर्फ वहाँ पे एकदम कह सकते हैं कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो जो जिन जेके ते ये सारे लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मा को उसी पोर्टल के ज़रिए से तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। देन हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर्स उनका चेकअप करता है और डॉक्टर्स उनको बता देते हैं कि ये मतलब बचेंगे नहीं, ये तुरंत बस 1 ही 2 घंटे के लिए मतलब इनकी जो तबीयत है इनकी जो बेटी है वही मिल सकती है। इसके बाद ये नहीं बचेंगे, क्योंकि इनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी जो तय होती है वो जाती है अपनी मम्मा के पास और अपनी मम्मा का हाथ पकड़ कर रोने लगती है और कहती है मम्मा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाई, आने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया। और जो तय की मॉम होती है आयुष, वो एकदम अनकॉन्शियस हालत में थी उनके, बट उनके आँखों से आंसू गिर रहा होता है, बट वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी उसकी मम्मा की जो बीपी मशीन होती है ना वो बोलना स्टार्ट कर देती है। उसकी मम्मा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं और चेकअप करते हैं, बट उसकी मम्मा ना वहीं पे एक्सपायर कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। अब जो तय होती है जब देखती है कि उसकी मम्मा नहीं बची हैं, वो ख़त्म हो गई है ना, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। तो सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और तय को कंसोल कर रहे होते हैं कि मतलब वो रोए नहीं, वो उसके फादर ने किया है। जो तय होती है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से होती है। तभी वहाँ पर जी चैंग वुक आता है और उसे भी पता चल गया था कि उसकी मॉम को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया है और मतलब उसकी मम्मा को मार दिया है उन लोगों ने, उन सब ने मिलकर। उसकी मम्मा ने इमॉर्टल के आपके बारे में नहीं बताया था, इसी वजह से उनकी मतलब उसकी मतलब डेड बॉडी सिर्फ वहीं पे है। तो वो वहाँ पे आता है और जब देखता है कि अपनी फ्रेंड्स की हालत, तो अभी जाके देखता है तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाता है और अपने मन में कहता है कि छोड़ेगा नहीं वो किसी जितने भी लोग हैं इसमें। अब जो तय होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि वो उसकी मम्मा जो थी वो इकलौती ही थी, वो अपनी माँ को बचपन से ही प्यार कर रही थी, उसके सिवा और कोई नहीं था। उसके जो डैड थे उसको छोड़कर चले गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर पर्सन थे, और वो भी एक शैडो हंटर थे। और उसकी जो मम्मा थी वो भी एक शैडो हंटर थी और वो काफ़ी अच्छी थी, वो अपने पावर का यूज़ अच्छे से करती थी। अब सारे लोग उसकी मम्मा के डेड बॉडी को घर लेके आते हैं, दिन सारी जो रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। तभी जो वो तय होती है वो एकदम चुपचाप खामोश बैठी होती है। तभी वहाँ पर जेके आता है और कहता है कि डोंट वरी, सब ठीक ठीक हो जाएगा। तय उसे ना हक कर लेती है और हक करके वहीं पर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मम्मा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। और ये कहकर ना बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तो जो तय होती जेके होता है वो कहता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इतना कहकर ना उसको कंसोल करता है। देन उसके फॉरहेड पर किस करता है। अब इसी तरह नाइट हो जाती है और जो सारे लोग होते हैं वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास होते हैं, क्योंकि जो तय की मॉम को लोग ढूंढे भी और मिले भी, तो उसकी मम्मा की मतलब ये हालत थी। तो मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा उदास थे। अब इसी तरह ऐसे ही मंथ चलता रहता है। अब एक दिन जो जी चैंग वूक होता है उसको मतलब पता चल जाता है कि उसकी ये हालत किसने की, तो वो सीधा ब्यूरो में आता है और आने के बाद वो सारे लोगों को बताता है कि उसकी मम्मा की जो तबीयत है वो किस वजह से हुई है, और उनकी हालत का सारे ज़िम्मेदार उसके फ़ादर हैं। देन उसके फ़ादर जो हैं वो उसे इम्मॉर्टल कप को हासिल करना चाहते हैं, और वो कप मतलब कहाँ पे तुम्हारी मम्मा ने छुपाया है, तुम्हें फ़ोकस करना पड़ेगा। तो जो तय होती है उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, बट वो कहती है ठीक है, और इतना कहकर ना
वो सारी चीज़ें उसकी मॉम अपने पुराने घर पे जाती है और सारे घर पे जाकर जितने भी सामान थे मतलब कबर्ड में, अलमीरा में जितना भी सब था सामान रखने वाला, वो बुक शेल्फ में बुक को एक-एक हटाकर सब अच्छे से देख रही होती है कि कोई तो ऐसी जगह हो कि जिससे उसकी मम्मा ने वो कप को रखा हो, कहीं तो मिल जाए। बट उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता और उसके साथ में ना जी चैंग वूक रहता है, वो भी ढूँढ रहा होता है, बट उसे कुछ नहीं मिलता और वो थक-हार के वहीं पर लेट जाती है। अब लेटने के बाद थोड़ी देर लेटी रहती है और वो अपनी मम्मा के फ्लैशबैक को याद कर रही होती है कि उसकी मम्मा मतलब उसको कैसे पावर्स के बारे में उसको बताती थी। क्योंकि उसकी मम्मा को भी थोड़ा बहुत मैजिक आता था, तो वो भी कोई चीज़ को अगर अंदर वो मतलब अपनी पावर के ज़रिए उसको छुपा भी सकती थी। तो वो तभी वो सोचती है ऐसे ही वो वहाँ पर एक बॉक्स पड़ा रहता है और वो बॉक्स एक बुक के ऊपर रहता है। बस जो ते का हाथ होता है ना वो उस बॉक्स पर पड़ता है तो अचानक से मतलब उसके हैंड से वो जो बॉक्स रहता है ना वो उस बुक के अंदर चला जाता है। जब ते और जीचेंग ये देखता है कि मतलब उसके पास भी ये पावर है तो वो तुरंत उठ के बैठती है और फिर वापस से सारी बुक्स को ढूँढना स्टार्ट कर देती। तो उसमें से उसे एक बुक मिल जाती है जिसमें एक कप का फ़ोटो बना होता है। तो वो क्या करती है कि वो अपने हाथ को उस बुक में डालती है और उनमें से जो जो इमॉर्टल जो कप रहता है उसको वो निकाल लेती है और जब देखती है तो वो वाक़ई में एक कप था। अब वो इतना ज़्यादा खुश होती है और उस कप को लेकर सीधा ब्यूरो में आती है और सबको बताती है कि कप मिल गया और ये बात ना ते के फादर को भी पता चल गई होती है कि उसकी जो बेटी है उसने कप को हासिल कर लिया है। सारे लोग उस कप को मतलब देखते हैं एंड उसको छुपा के उसी ब्यूरो में उसको रख दिया जाता है क्योंकि जो शैडो हंटर का ब्यूरो था उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी कि जिसे मतलब बुरे लोग उस चीज़ को लेकर गलत मतलब उपयोग यूज़ ना कर सके उस सारी चीज़ों का। तो वो मतलब उस कप को वहीं पे जमा कर देती है। अब जो होते हैं सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो इस उसके जो फादर होते हैं अदर साइड वो जब देखते हैं कि उसकी बेटी ने ये कप हासिल कर ली है तो वो वापस से ना एक प्लानिंग करते हैं कि वो मतलब इस कप को हर हाल में लेकर रहेगा। तभी अदर साइड देखते हैं कि जिमिन जो हमारा होता है वो बैठा होता है और बैठने के बाद वो भी अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है और फ्रेंड जैसे ही वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा होता है कि वहाँ पर ते आ जाती है और ते आकर उसे बता देती है कि उसने उस कप को ले लिया है और उसे वो कप मिल गया है। तो जिमिन कहता है ओके और वो पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि वो अपने ही ऐसे ही एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है। तो ते कहती है क्या मैं भी चलूँ? तो जिमिन होता है वो कहता है ठीक है और इतना कहकर वो लोग एक पोर्टल के ज़रिए उस जगह पे आ जाते हैं। अब जब वो लोग उस जगह पे आते हैं और आने के बाद देखते हैं तो वहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं बर्फीली जगह थी जहाँ पे मतलब सिर्फ बर्फ ही गिरती थी वहाँ पे और कुछ नहीं था सिर्फ एक छोटा सा घर था मतलब कॉटेज था बंगलो कॉटेज कह ले या बंगलो टाइप कह ले वो था तभी वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई है जब वो देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है एकदम को सिर्फ दीवार पे दो चार पोर्ट्रेट जो होती है ना वो लगी होती है तो वहाँ पे जाता है देन उस पोर्ट्रेट को देखता है बट उसे कुछ समझ में नहीं आता तो जो जिमिन होती है ना वो अपने पावर का यूज़ कर रही होती तभी वो एक पर्सन को देखती है ध्यान से और देखने के बाद वो उसी पर्सन को कॉलर से पकड़ कर निकाल कर नीचे फेंक देती तो वो पर्सन जो होता है वो हमारा वो हमारा लिमिन होता है। लिमिन जब देखता है कि वो मतलब उस लड़की ने उसको ढूँढ लिया है तो वो कहता है वाओ! तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो और तुम अपना पावर का सही इस्तेमाल कर रही हो। तभी जो ते होती है वो कहती है हाँ, मैं अपने पावर्स का हमेशा सही इस्तेमाल करती हूँ और जो जिमिन होता है तभी वहाँ पर आ जाती है। वो कहता है तो तुमने इसको ढूँढ लिया तो तभी जो लिमिन होता है वो जिमिन को कहता है तो फाइनली हम लोग इतने सालों के बाद मिल गए और इन लोग के पास जो पावर्स होती हैं ये लोग मतलब इमॉर्टल होते हैं शैडो हंटर उनके पास जो पावर होती है वो काफ़ी साल 2000 साल 3000 साल ऐसे कह सकते हैं ये लोग उस टाइम से ये लोग रूल करते थे
और अभी जो हमारी ते है वो अभी पूरी तरीके से शैडो हंटर नहीं बनी होती है, उसकी जो पावर्स होती है रहती है बहुत पूरी तरीके से नहीं। तो वो कहते हैं कि तो चलो फिर हम लोग एक-एक ड्रिंक करते हैं, लिमिन कहता है। तो जो जिमिन होता है वो कहता है ओके, और वो तीनों ना खुशी-खुशी आ रहे थे, बट जो जिमिन होता है ना उसे एक जाना-पहचाना चेहरा दिखता है, और वो जब उस चेहरे को देखता है तो कुछ बोलता नहीं, वो सीधा आ जाता है अपने घर में। तो ये हम बाद में देखेंगे कि ये जो जाना-पहचाना चेहरा है वो किसका है। अब अदर साइड देखते हैं कि जिन आती है और कहती है हमें तुम्हारे डैड के बारे में पता चल गया है, तो हमें तुरंत निकलना चाहिए। और वो लोग ना एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, और इतना कहकर वो सारे लोग उस जगह पर आ जाते हैं, एक डार्क फॉरेस्ट में, जहाँ से एक पोर्टल खुलता है जो कि दूसरे वर्ल्ड में जाता था। वो पोर्टल से होकर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे क्रीचर्स है एंड ह्यूमंस है, जो कि अभी उन लोग के पास पावर्स होती हैं, और वो मतलब उनकी पहले एक पूरी सेना ही है, एक पूरी फौज ही है उन लोगों की, जिसे ट्रेन कोई और नहीं उसके फादर कर रहे होते हैं। और जब जेके देखता है कि मतलब उसका फादर आगे खड़ा के उनको बता रहा है कि हमें मतलब किस तरह से अपने प्लान के बारे में उन सबको डिस्कस कर रहा होता है, तभी जो जेके होती है वो कहती है अब हम क्या करें। लेकिन जो उसका फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है तो तुम आ गए मेरे बच्चे, तो आओ। इतना कहकर ना वो ते को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि उसके फादर को पता चल गया। तभी उसकी जो बेटी होती है ते वो कहते हैं यस डैड मैं आ गया हूँ, इतना कहकर वो अपने फादर के पास चली जाती है। तभी उसका फादर कहता है तुम कहते हैं कि वाकई में तुम मेरी बेटी हो, और इतना कहकर उसको हग कर लेता है। तभी उसके फादर उसके कान में कहते हैं स्लो से, तो मेरी बच्ची तुमने जो इमोर्टल कप हासिल किया है वो कहाँ है। तभी जो ते होती है वो कहती है कि कौन सा कप, उसे तो किसी कप के बारे में पता नहीं है। तो जो उसका फादर होता है वो कहता है कि झूठ मत बोले, क्योंकि उसका जो पेशेंस है उसका लेवल मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, तो वो उस कप को दे दे। वो मतलब पूरी दुनिया को अपनी गुलाम नहीं बनाएगा, देन उसकी जो यूज़ करेगा वो सही से इस्तेमाल करेगा। तो बट जो ते होती है वो ना में अपना सर हिला रही होती, तभी उसके फादर को बहुत तेज गुस्सा आता है, और जैसे ही वो मतलब मारने वाला होता है ते को, बट फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल में करता है। और हम अदर साइड देखते हैं जो जेके होता है वो सब कुछ अच्छे से ये सारे लोग देख लेते हैं, और एक दूसरे से हर हिला सर को हाँ में हिलाते हैं। जिन जिमिन आर्यन ये सारे मतलब जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, और इतना कहकर ना वो अच्छे से सारी चीज़ों को देख रहा होता है। एंड देखने के बाद वो कहता है कि जब हम कहेंगे तब अटैक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ते होती है ना वो उसके फादर के साथ होती है, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और इतना कहकर वो बस चुपचाप सारी बातों को ध्यान से सुन रहे होते। तभी उसका जो फादर होता है वो कहता है कि वो मतलब सही बोल रहा है, वो उस कप का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो उस कप को दे दे। और इतना कहकर ना वो ये भी जान गया था कि इसके साथ उसके मतलब साथी भी आए हैं, वो अकेला नहीं आया, और वो ना उसके नेक पर खंजर रख देता है। तभी जो जेके होता है उससे कहता है उसका फादर कि अगर तुम हमें ये कप नहीं दिए तो ये हम इसको मार देंगे। तो उसकी बेटी कहती है तो तुम मेरे फादर नहीं हो। तो उसके फादर कहते हैं ऑफ कोर्स ये तुम मेरी ही बेटी हो, और हाँ तुम जिससे प्यार करती हो वो मेरा बेटा है, यानी तुम दोनों भाई बहन हो। तभी जो ते होती है ना मतलब उसको एक जोरदार शॉट लगता है, कह सकते हैं झटका लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो अपने भाई से ही प्यार करती है। तभी जो जेके होता है वो भी और जिन भी एक दूसरे को ना ऐसे देख रहे होते हैं। अभी जेके कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है और क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो दे का फादर होता है वो कहता है कि वो सही कह रहा है, और हाँ तुम अपने फादर की बात को गलत मत समझो, हम लोग पूरी दुनिया पर रूल करेंगे और तुम मेरी साइड आ जाओ। इतना कहकर उसको बता रहा है, बट जो जेके होता है वो उसकी बातों में आता नहीं है। और ना वो क्या करता है कि उसके फादर को तुरंत जैसे ही
उसके फादर कुछ आगे बोलते, बस वो तुरंत ना उसके फादर को एक नाइफ से खींचकर मार देते, जिसके उसके फादर ते को पकड़े होते हैं ना, तो उसके हाथ में नाइफ लग जाती। जैसे वो ते को छोड़ते हैं तो बस सारे लोग जितने होते हैं ना वो अलर्ट हो जाते हैं और सारे क्रीचर्स ना अटैक करना, एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो जेको होता है वो ते के फादर से फाइट कर रहा था और बाकी जो अदर पर्सन होते हैं वो सारे लोगों से फाइट कर रहे थे। देन फाइट करते करते, क्योंकि उसकी ते के फादर की जो फोर्स थी, वो फौज थी, वो बहुत ही ज़्यादा थी, बट फिर भी वो लोग उनसे फाइट करते रहते हैं। जो जिन होती है वो हमारी काफ़ी स्ट्रांग होती है। उसके पास जो ब्रेसलेट होता है ना, वो कह सकते हैं एक तरह का देख लो तो एक स्टिक या एक मतलब शार्प वेपन, ऐसे उसका जो ब्रेसलेट रहता है ना वो वर्क कर रहा काम करता है और सारे लोग को मतलब वो मार रही होती है। और इधर जो शुगा होता है वो भी काफ़ी लोगों को मार रहा था, बट जो जेके होता है वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो ते के फादर को इतना मारता है और मारने के बाद उसको एक चेयर से बांध देता है और कहता है कि अब बताओ ये सब तुमने क्यों किया। बट जो ते का फादर होता है ना वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है, वो बस सिर्फ हँसते रहता है। अब जो सारे लोग होते हैं वो सब लोग को मार देते हैं और आते हैं वहाँ पे। तभी जो शुगा आता है वो जेको को पकड़ता है और वो कहता है कि इसे मारो मत, हम लोग इसे जेल में डाल देंगे, अगर तुम इसे मार देगे तो हमें आगे चल के चीफ को जवाब देना पड़ेगा। तो जो जेके होता है वो कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन जो हमारा शुगा होता है वो किसी ना किसी तरह जेके को संभाल लेता है। अब जो ते के फादर होते हैं उनको वापस से ब्यूरो में लाया जाता है। दिन जो सारे लोग होते हैं उनको देखते हैं और उनको लाकर उस जेल में शिफ्ट कर देते हैं। तो गाइस मैंने बताया कि ये जो ब्यूरो है वो बहुत ही बड़ा होता है, रहने से लेके सारे जो मतलब कैदी लोग होते हैं उन सब का मतलब वहीं पे वो लोग रखे जाते हैं, ये मार दिए जाते हैं वैम्पायर, सब लोगों का मतलब जेल भी कह सकते हैं वहीं पे होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो लाके उसको जेल में डाल देते हैं। अब जो जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, वो कुछ बोलता नहीं। इधर जो ते होती है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई होती, तभी जीन आती है और कहती है डोंट वरी, वो मेरा भाई है, वो मतलब तुमसे झूठ बोल रहे थे कि वो तुम्हारे भाई है, यानी तुम्हारे पापा का बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना क्या करना उसको कंसोल कर रही होती। तभी वहाँ अब वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब रात हो जाती है। अब जो जेका होता है वो बालकनी एरिया में खड़ा रहता है और खड़ा रहने के बाद वो कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से ते आती है और उसे हक कर लेती है। जब ते उसे हक करती है तो जेके ना उसे क्या करता है कि उसे पीछे से हटा देता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जो ते होती है ना उसकी आँखों में आँसू आ जाता है, वो कहती है जेके मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसने जो कहा मैं उसका यकीन कर नहीं पा रही। जो जेके होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे ना इस बारे में जानना है और जब तक मैं पूरी सच्चाई जान नहीं लूँगा तो तब तक मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूँगा। जेको को ऐसा लग रहा था कि उसने सच में ही अपनी बहन से प्यार कर लिया है, बट ऐसा कुछ था नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो ते होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। अब इन लोग का जो मतलब कह सकते हैं जो टाइम होता है वो ऐसे ही बीत रहा होता है। इधर मतलब जो जेके होता है वो मतलब ते से बात नहीं कर रहा था, उधर जिमिन का और वो सॉरी क्या कह रहे हैं शुगा का, उसका जो बॉन्ड था ना वो भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और जो आरएम था और जिन था ना उसका, उन दोनों का भी जो बॉन्ड था ना वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा था, बट इतना नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। अब हम कुछ दिन के बाद देखते हैं, यानी कुछ मंथ बीत जाते हैं, 6-7 मंथ के बाद, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे चीफ आती है, मतलब सीनियर आती हैं और वो कहती हैं जेके से, तो तुमने मतलब वो ते के फादर को कहाँ रखा है। तो जो ते होती है वो जेके होता है वो बता देता है कि उसने मतलब अंडरग्राउंड एरिया में उसके फादर को रखा है, जिसका मतलब जो सब लोग मतलब वहाँ पर नहीं जा सकते, सिर्फ बहुत ही जैसे शेडो हंटर्स के जिन हो गए, जिमिन हो गए, ये सारे लोग, और बाकी के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जूनियर कह सकते हैं, वो लोग नहीं जा सकते, सिर्फ सीनियर ही लोग जा सकते हैं। और सीनियर में भी सारे लोग नहीं जा सकते, उसका जो पास कोड होता है जाने के लिए वो सबको नहीं पता होता है। तभी वो कहती है हाँ, और इतना कहकर ना जेके उनको वहाँ पर ले जाता है। जब देखता है तो उसका जो फादर होता है ना वो बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ पर बैठा होता है और हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे वो आता है और कहता है
और हँसते हुए कहता है, लेडी कोमन योंग आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी कोमन योंग कहती है कि तुम तमीज़ से बात करो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मौत के मुँह में हो और फिर भी ये सारी बातें कर रहे हो। जो जेके का फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, तो वो कहता है नहीं, और इतना कहकर ना वो देखती है तो वहाँ पे जो बहुत सारे मतलब कैदी थे जो कि अलग-अलग जो मतलब शेल्फ में बंद थे, उनको बंद किया गया था। जो जेके का फादर होता है वो डेविल से स्मृत करता है और कुछ नहीं, और जो लेडी कोमन योंग होती है वो वहाँ से मतलब जेके को देखने के बाद आ जाती हैं। पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा था, ये तो बाद में ही जानेंगे। और वहाँ से आने के बाद वो सीधा आती हैं और आने के बाद जेके से कहती है कि इस पे नज़र बनाए रखना, मैं चाहती हूँ कि इस पर सिर्फ तुम अपनी नज़र बनाए रखो। तो जेके होता है वो कहता है ओके। अब हमें दिखाया जाता है कि जो जेके होता है वो एक वो मतलब होटल में जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, मतलब एंटीक चीज़ें खरीदने के लिए जो पुरानी ज़माने की होती थी, उसे परचेस करने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं। वो जो होटल था वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था, बट उस होटल में बहुत ही कम लोग आते थे, जैसे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना होता था तो वही पर्सन जाते थे, और बाकी जो अदर्स है जैसे जिनको पुरानी ज़माने का सामान खरीदने का अगर जैसे शौक होता था तो वो या तो वही लोग जाते, तभी वहाँ पे जेके जाता और उस शॉप ओनर को एक कॉइन देता है और उसको दिखाते हुए कहता है, वो जो शॉप ओनर था ना वो जान जाता है कि इन्हें क्या जानना है, तो उसे एक जगह पे ले जाता है और कहता है कि यहीं पे रुको, अभी वो पर्सन आ जाएगा, और इतना कहकर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जेनी आता है। जेनी आती है और आने के बाद जेके को जो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे बताकर जाती हैं। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो जेके होता है ना, जेके होता है वो थोड़ा बदला बदला सा होता है, क्योंकि उसको मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा था, उसकी जो आँखों का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, और वो मतलब कुछ सही से सोच समझ नहीं पा रहा था, कह सकते हैं कि उस मतलब अपनी पावर का वो थोड़ा सा गलत यूज़ कर रहा था। अब ये पावर का गलत वो क्यों यूज़ कर रहा था ये तो बाद में हम बताएंगे। और वो ना इधर उधर मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन को निकाल रहा था, और जिन भी देखती है कि मतलब कि उसका जो भाई है जेके वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, और वो भी ना इन सब लोगों के बारे में वो अपने भाई के ऊपर ना नज़र रख रही होती है, और उधर शुगा जो होता है ना वो भी देख रहा होता है इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि जो जेके होता है वो ब्यूरो में होता है, और जब देखता है कि वहाँ पर मतलब कोई नहीं है तो वो वहाँ के जो पास की होता है जहाँ पे मतलब तेके फादर को रखा गया था, वहाँ की जो उस शेल की जो पास की होती है ना उसको निकालता है, और निकालने के बाद वो चुपचाप से मतलब देखता है इधर उधर कोई नहीं है तो वो सीधा क्या करता है, वहाँ पर चला जाता है। तभी जो लेडी कॉमन योंग होती है वो कहती है जेके तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो जेके होता है वो उसको ना उसके गले को ना मतलब ज़ोर से पकड़ता है और उसके कानों में आकर कहता है कि जितना कहा है उतना करो, अगर तुम चिल्लाई तो तुम जान से मार दी जाओगी। और इतना कहकर ना वो उसको घसीटते हुए लिफ्ट के ज़रिए ना उस शेल में लेके आता है। तभी जो अरे पे का फादर होता है वो हँसता है और कहता है ओह तो तुम आ गए मेरे बच्चे, और इतना कहकर कहता है कि अब इस सेल को ओपन करो। तो जो लेडी कुमनियोंग होती है वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें पता नहीं ये इमॉर्टल कब को हासिल कर लेगा और देन ये सारे लोगों को मार देगा, और जो हमारा शेडो हंटर है उसको ना ये डिस्ट्रॉय कर देगा। बट जो जीका होता है वो कुछ सुनता नहीं है, और वो क्या करता है कि वो उस सेल को ना ओपन ही नहीं कर रही होती, बस उसको ना क्या करता है वो अपने नाइफ निकालता है और उसको ना उसको थंब को उसको ना कट कर देता है। जो हमारी लेडी कुमनियोंग होती है वो इतना ज़्यादा पेन में होती हैं कि वो जेके होता है उनका थंब को लेकर ना उस पर फिंगरप्रिंट्स मतलब लगा देती है, और जो शेल होता है वो ऑन होता है। तभी जो जेके होता है वो वही चाकू उठाता है और लेडी कुमनियोंग को मार देता है। बट जो शेडो हंटर्स होते हैं उनके पास अपनी ही पावर्स होती थी,
जब लेडी कम्युनियन को लगता है कि अब वो बचेंगी नहीं, तब तो वो क्या करती है, तुरंत मतलब जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाली होती है, इन्फॉर्म करने वाली थी अदर शैडो हंटर्स को, तो तभी वहाँ पे ते के फादर आते हैं। वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो जेके का कहता है कि चलो मेरे साथ, तो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जो लेडी कोनियोंग होती है वो अपनी मतलब पूरी ताकत लगाकर मतलब इन्फॉर्म कर देती है, जो कि एक कागज होता है वो मतलब उसको लोग अपनी पावर से इस्तेमाल करती है, तो वो मतलब जो कागज का टुकड़ा होता है ना, वो शैडो हंटर्स की नज़र में आ जाता है। उन लोग को पता चल जाता है कि कोई मतलब शैडो हंटर्स की डेथ हो गई है, वो हमें क्या इन्फॉर्म करना चाहती हैं। जब ये सारे लोग देखती हैं कि मतलब लेडी कोमिन्योंग है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सारी जो हरकत है मतलब जेके ने किया है, उन लोग को ये भी पता चल जाता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा फिर वो उदास होती है, जिन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। और जो शुगा होता है वो कहता है, ओ मेरे भाई ये तुमने क्या कह दिया, अब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और जो ते होती है ना वो भी ये सब देख रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब जो जीको होता है वो उधर से मतलब जो अदर शैडो हंटर्स होते हैं ना, उन सबको मार कर ना वो दोनों ते के फादर और जेके वो लोग मार कर ते के फादर की एड्रेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रहते थे। और आने के बाद वहाँ पर वो कहता है कि ये हमारा घर है और तुम मेरे अपने बेटे हो। और इतना कहकर ना उसको अपने झूठे प्यार के बारे में बता रहा होता है। अब जेके कहता है कि अब उसे आगे क्या करना है। तभी जो उसके फादर होते हैं तेके, वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तेक को अपने प्यार के जाल में फंसाना है और देन वो जो इमोर्टल कप उसने हासिल किया है उसे तुम्हें ढूंढ कर लाना है, बस यही इतना करना है। तो जो जेके होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो चला जाता है। अब जो वो जो जेके होता है ना वो सीधा शैडो हंटर ब्यूरो में नहीं आता है, वो आता है उस जगह पे जहाँ पे मतलब जी चैंग वोक रहता था। और वहाँ पे आने के बाद वो जहाँ पे आरएम रहता था वो उस जगह पर जाकर रहता है। तभी जो आरएम होता है वो देखता है कि यहाँ पर जेके आया है, तो वो कहता है ये हाय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो जेके होता है वो कहता है कुछ नहीं, और उसके बाद और उससे पूछता है कि ते कैसी है। तो रेम का बता देता है कि ते जो है वो बहुत मतलब ठीक है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है तो वो उससे कह सकता है। तो जो वो होता है आर्यन, तो वो कहता है आर्यन जो है वो उससे बात कर रहा था, यानी उसको पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कोई बात बतानी है तो जो बतानी है तो बता सकता है। तो जो जेके होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो कुछ बोल नहीं रहा होता, बस बैठा होता है। तभी आर्यन अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और ते को इन्फॉर्म कर देता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कमेंट्स ज़रूर